मानो खोपड़ी कहाँ से आती है? वो मैं जानता हूँ, मेरी प्रॉपर्टी है वो मेरी मर्जी है, मैं किसी को बताऊँ या ना बताऊँ। जले हुए शव का मांस खाया जाता है, अघोरी ऐसा सेवन करते हैं। उसी के लिए तो इतना तामझाम किया जाता है। अघोरी काला जादू करते हैं। काला जादू क्या होता है? बहुत सारे लोग जो अपने जीवन की उलझी हुई समस्याओं को सुलझाने के लिए उनसे मिलते हैं। तंत्र से संबंधित बातें हैं, तो ये कहाँ से आया, कौन सी डिक्शनरी में आया, इसका अर्थ क्या होता है? शमशान साधना क्या होती है? उससे पवित्र इस दुनिया में कोई भी स्थान नहीं है। अघोरी कैसे होते हैं? अघोरी एक रिसर्चर है। महाकुंभ नगर की दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। हमने आपको नागा साधुओं के रहस्य के बारे में भी बताया। आज हम आपको अघोर सन्यासियों के रहस्य के बारे में बताएंगे। अघोरी ये शब्द सुनकर एक फिगर माइंड में आती है, काला कपड़ा, गले में रुद्राक्ष की माला, काले कपड़े से बंधा हुआ सर और तंत्र साधना। अघोरियों को लेकर तमाम सवालात भी जहन में उभरते हैं कि क्या अघोरी ऐसा करते हैं, क्या शमशान में तंत्र साधना होती है। तमाम अनेकानेक सवाल ऐसे हैं जो अघोरियों से रिलेटेड होते हैं। कुछ भ्रांतियां भी हैं जिनका दूर होना बेहद जरूरी है। इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के लिए, अघोर के बारे में जानने के लिए हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं अखिल भारतीय अघोर अखाड़ा के राष्ट्रीय महासचिव पृथ्वीनाथ जी। स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, अघोर ये शब्द सुनकर आम जनमानस में एक कल्पना है कि अघोरी कैसे होते हैं, क्या होता है, साधना कैसी होती है, क्या होता है। आप अघोर अखाड़ा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। अघोर के बारे में विस्तार से बताइए, क्या है अघोर, और लोगों के आम जनमानस में जो सवालात जहन में उभरते हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वैसे तो ये शब्दों का खेल है। अघोर जो है वो शब्द में ही उसका अर्थ है। मूल रूप से हम देखेंगे, अघोर का अर्थ होता है जो घोर नहीं है। अघोर का अर्थ होता है सरल, उलझनों से रहित, ज्ञान की उच्चतम सीमा को प्राप्त करने वाला, परमात्मा को पाने का, इस ब्रह्मांड के परम सत्य को पाने का एकदम सरल रास्ता और उग्र रास्ता भी है, जो बहुत शीघ्र आपको वहां तक पहुंचा सकता है। रही बात अघोर को लेकर जो तंत्र से संबंधित बातें हैं, तो ये अघोर का एक पार्ट है तंत्र, न कि तंत्र को अघोर नहीं कहा जा सकता है। अघोर जैसा कि हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लें कि एक यूनिवर्सिटी है, उसमें एक डिपार्टमेंट है, तो एक यूनिवर्सिटी का नाम अघोर है तो उसके अंदर एक डिपार्टमेंट का नाम तंत्र है। तो इसी तरीके से तंत्र अघोर नहीं है, अघोर में तंत्र होता है। ये विशेष बात है। दूसरा, शमशान को लेकर अघोर के विषय में जो बातें होती हैं, तो शमशान होता है समशान, जहाँ सब कुछ सम हो जाता है, जहाँ पंच तत्व फिर से पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं, ये शरीर फिर से पंच तत्व में चला जाता है, और उससे पवित्र इस दुनिया में कोई भी स्थान नहीं है, शमशान से पवित्र। तो अघोरी खुद ही नाम से पता लगा कि वो सबसे पवित्र है, तो अब उसकी पूजा कहाँ होगी? उसकी पूजा पवित्र स्थान पर ही होगी जब वो खुद ही पवित्र है। दूसरी कंडीशन ये आती है कि उस पवित्र स्थान को कहाँ से खोजें? तो वो स्थान जो पंच तत्व के इस शरीर को फिर से पुनः पंच तत्व में मिला देता है, उस स्थान को वो चूज करता है, चुनता है। उसका एग्जाम्पल मोटे तौर पर अगर हम देखें, उदाहरण देखें, तो कोई डेड बॉडी को लेकर के अगर व्यक्तियों का एक बहुत बड़ा रेला कहें या बहुत बड़ा एक झुंड कहें, लेकर के एक डेड बॉडी को वहां अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाता है, तो जब वो डेड बॉडी को रखकर चिता पर जलाते हैं, तो उस समय हमें ये बात देख पाएंगे। एक 5-4 मिनट का एक ऐसा समय गुजरता है कि सभी के मन में एक वैराग्य जाग जाता है। दुनिया के सभी झंझट, जीवन मृत्यु, क्या सच है क्या झूठ है, वो सब सबके सामने आ जाता है। वो ऐसी पवित्र जगह है जो इंसान को उस परम सत्य की ओर आकर्षित कर देती है, उस ओर घुमा देती है, उस ओर एक ऐसा एंगल दे देती है। तो उसमें अघोर के अंदर साधक को पहला जो कदम है वो ही शमशान में रखवा दिया जाता है, जिससे कि वो अपने आप को महसूस करे कि तुझे क्या जानने के लिए, किस लिए तू किस ओर जा रहा है। उसे पता है कि तू परम सत्य को जानना है और एक दिन सब कुछ खत्म हो जाना है, लेकिन क्या है जो शेष रहेगा, क्या है जो था है और ज्यों की त्यों रहेगा। तो उसको जानने के लिए अघोरी प्रयास करते हैं। उसमें विभिन्न सारी अलग अलग, अघोर में भी अलग अलग अंदर जाकर के बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं।
तो अलग अलग तरीके से लोग अपनी साधनाएं करते हैं, लेकिन अघोर कोई किताब नहीं है। और किताब से, ग्रंथों से, या फिर हम ये माने कि किसी पुराण से या वेद से अगर हम अघोर को जान पाएंगे तो ये कभी भी संभव नहीं है। अघोर एकदम ये मानो कि एक गोपनीय विद्या है जिसका किसी को कान से दूसरे कान तक भी पता नहीं है। आपने कहा कि अघोर एक गोपनीय विद्या है जिसका एक कान को दूसरे कान को भी पता नहीं है। और मैंने एक कोट भी लिखा है कि अघोर ज्ञान जो है वो ज्ञान का बहता हुआ एक महासागर है, एक महान दरिया है जिसके दो किनारे होते हैं। एक किनारे को गुरु कहो और दूसरे किनारे को शिष्य। उनके मध्य में जो बहता है वो ही अघोर है। तो शमशान साधना को लेकर के भी बातें जहन में आती हैं। शमशान साधना क्या होती है, और ऐसी भ्रांतियां हैं, ऐसी बातें कही जाती हैं कि शमशान साधना के दौरान जले हुए शव का मांस खाया जाता है, अघोरी ऐसा सेवन करते हैं। क्या ऐसा होता है? मूल बात ये सब भ्रांतियां हैं मोटे तौर पर। तो मोटे तौर पर तो लोग कहते हैं कि वो मांस खाते हैं डेड बॉडियों का, तो ये गलत है। या डेड बॉडियों का या खोपड़ी लिए वो घूमते हैं, ये भी गलत बात है। क्योंकि अघोरी सरल होता है। सरल है तो फिर खोपड़ी लेकर घूमना तो जटिल है ना। और अघोरी सरल है तो वो डरावना कैसे हो सकता है? जब वो डरावना नहीं हो सकता है तो ये खोपड़ी लेकर घूमना, खप्पर लेकर घूमना, मतलब आदमी की खोपड़ी का खप्पर बनाना। अब खप्पर जो है वो हमारे में एक पूजनीय, जैसे मूर्ति स्थापना करते हैं वैसे ही हम खप्पर की स्थापना करते हैं। तो उसको लेकर कैसे घूमेंगे, उसको कैसे दिखाते फिरेंगे? और हमारा कार्य जो है वो लोगों के अंदर डर पैदा करना नहीं, पैसा ऐंठना या दिखावा करना नहीं है। हमारा जो मूल कार्य जो है वो है परमात्मा को पाना। लेकिन अघोरियों से वो तंत्र के विद्वान भी होते हैं, तो बहुत सारे लोग जो अपने जीवन की उलझी हुई समस्याओं को सुलझाने के लिए उनसे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि अघोरी जो है वो तंत्र का बहुत ही माहिर होता है, तो इसलिए लोग मिल भी लेते हैं तंत्र से संबंधित अपनी समस्याओं को लेकर भी। आपने कहा कि अघोरी तंत्र के माहिर होते हैं, और आमतौर पर जो तंत्र साधना होती है वो शमशान घाट पर ही होती है, रात्रि में होती है, कई घंटों की होती है। उस तंत्र साधना के बारे में अगर कुछ बताएं। मूल बात अभी कुछ समय पहले बात हुई कि ये गोपनीय है। अब इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊंगा, जब ये दो ही, अगर इस ज्ञान को जानना है तो शिष्य बनना पड़ेगा किसी गुरु का। जो अघोरी है, पूर्ण अघोरी है, उसका शिष्य बनो, बस आप तक ही रहेगा। फिर आपको खुद को भी आप किसी को नहीं बताएंगे। तो जब ये खुद ही गोपनीय ज्ञान है तो अब आपको कैसे बता सकते हैं? अगर ये बताया जाता तो आज इस पर कितने लेख होते हैं, इस पर कितने लेख होते। और क्या अघोरी काला जादू करते हैं, ऐसे भी सवाल उठते हैं। पहली बात तो काला जादू शब्द का ही अर्थ बताएं जो पूछते हैं, या जो कहते हैं कालू जादू का अर्थ क्या है। जादू शब्द का अर्थ होता है, सामान्य तौर पर अगर जादू कहें, जादू का अर्थ होता है कि आंखों के सामने एक ऐसी चालाकी, एक ऐसी होशियारी करके आदमी को खुश करने के, अचंभित करने के जो ट्रिक्स होते हैं उनको जादू कहते हैं। और काला जादू पता नहीं, मुझे तो इसका ज्ञान नहीं, काला जादू क्या होता है। तंत्र एक विशेष बात है, लेकिन ये काला जादू क्या पाखंड फैला दिया। पाखंड शब्द का भी अर्थ नहीं पता लग रहा है कि ये कहाँ से आया, कौन सी डिक्शनरी में आया, इसका अर्थ क्या होता है। तो ऐसे ही काला जादू है, ये कोई विशेष नहीं है। काले कपड़े क्यों पहनते हैं? काला कपड़ा जो होता है वो शून्य का प्रतीक है, और ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति शून्य से है, और एक दिन ये शून्य में ही समा जाएगा। उस परम सत्य का प्रतीक है। अघोरी जो भी धारण करता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, ऐसे नहीं कि वो कुछ भी धारण कर ले। किसी अघोरी की मृत्यु होती है तो उसका अंतिम संस्कार कैसे होता है? क्या सामान्य तरीके से होता है या फिर कुछ विशेष विधि होती है? मूल बात अघोरी की, अगर देह त्याग देता है कोई भी अघोरी, तो उसको दफन किया जाता है। जैसे आम साधुओं को दफन किया जाता है, उसको हम समाधि बोलेंगे, हमारी भाषा में समाधि बोलेंगे, वैसे कहेंगे दबा दिया गया, दफना दिया गया। तो वो भी एक देह का जो संस्कार होता है, अंतिम संस्कार, उसमें से एक है। अलग अलग होता है भाई, अग्नि दाह कर दिया, पानी में प्रवाह कर दिया, भूमि में दबा दिया गया, तो वो भूमि में ही उनको दफन किया जाता है उनके शिष्यों के द्वारा। हालांकि आपने इसको लेकर के मना किया कि अघोर किसी मानव खोपड़ी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन जैसे सवाल उठते हैं कि भाई मानव खोपड़ी कहाँ से आती है, अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो आती कहाँ से है? क्या वो शमशान घाट से ही आती है, उन्हीं शवों से आती है? दूसरी बात ये भी, अगर मानव खोपड़ी आती है तो इसमें मोटी सी बात यह है कि वो किसी न किसी साधक की खोपड़ी है जिसने अपने जीते जी उसे डोनेट किया है किसी को, और पहले से ही उसको
कह कर के गया है कि मेरे मरने के बाद में मेरा मुंड आप मूर्ति के तौर पर स्थापित कर सकते हैं। तो वो खोपड़ी मूर्ति की तरह स्थापित की जाती है और उसकी पूजा होती है, वो दिखाने के लिए नहीं होती है। और वो खोपड़ी आपको कभी देखने के लिए मिलेगी भी नहीं। जो ओरिजिनल है वो कभी नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसकी विद्याएं गोपनीय होती हैं। तो वो आपको क्या पता, जो लेकर के घूम रहे हैं ये सब आवारागर्दी है, ये दिखावा है। दिखावा है। नागा साधु और अघोरी साधु में क्या अंतर होता है? नागा साधु जो हैं वो शंकराचार्य जी के द्वारा धर्म के रक्षक, वो सैनिक है। अघोरी एक रिसर्चर है। दोनों में डिफरेंट है ना। शोध करता है। ये तो एक रिसर्चर है, रिसर्च करता है किसी विशेष विषय पर। और वो जो है वो हमारे सनातन के रक्षक, वही परमात्मा, आत्म तत्व की पहचान, ध्यान। ब्रह्मांड के अंदर इतने गोपनीय रहस्य हैं, उसमें किसी भी रहस्य पर वो शोध कर सकता है जिस पर उसके गुरु का हुक्म होगा। क्या रूटीन होता है आप लोगों का? ध्यान का कितना बड़ा महत्व होता है? ध्यान का तो सारा ही महत्व है, सब कुछ ही ध्यान में है। ध्यान के अलावा कहीं कुछ है ही नहीं। और ध्यान के लिए ही तो भौतिक रूप में बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं कि कैसे भी ध्यान बनना शुरू हो, ध्यान लगना शुरू हो जाए। उसी के लिए तो इतना तामझाम किया जाता है। मुझे तो लगता है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि जब कोई बच्चा किसी तितली को देखता है और तितली की ओर उसका ध्यान जाता है तो वो ध्यान में है। अगर उसको जबरदस्ती कुछ करने के लिए कहा जाता है तो उसको लगता है कि मुझे कहाँ आप फंसा रहे हैं। ध्यान घटता है। ध्यान घटता तो है, लेकिन तितली देखना नहीं है। ध्यान के अंदर दो कंडीशन होती हैं। जब ध्यान के अंदर आप चले जाएंगे, पूर्णतः डूब जाएंगे, तो दो घटनाएं घटेंगी। एक होता है परमानंद और एक होता है समाधि लग जाना। समाधि तो होता है शून्य, उसमें कुछ भी पता नहीं है। और परमानंद आपको एक खुशी महसूस होती है। परमानंद एक नीचे की स्टेज है, उससे जस्ट ऊपर की स्टेज जो है वो है महाशून्य, समाधि लग जाना। ठीक है ना। और समाधि जो हमारे यहाँ बोली जाती है कि जब कोई भी देह त्याग कर देता है साधु, तो उसको जो वो महासमाधि कही जाती है। और जो समाधि जीते जी लगती है उसको हम समाधि बोलते हैं। जो शून्य समाधि होती है वो लगा लेते हैं। अघोरियों के बालों को लेकर भी कहा जाता है कि बहुत लंबे लंबे बाल रखते हैं, एक ऐसा रूप तैयार करते हैं जो कि लोगों को भय में डालता है। अघोरी शिव प्रेमी होते हैं और वो शिव के पूरे जीवन का, या जो भी हम सुनते हैं जानते हैं, वो सारा अनुसरण करते हैं। तो वो किसी भी ढंग में रह सकते हैं, बाल भी रख सकते हैं, बगैर बाल के भी रह सकते हैं, सुंदर वस्त्र धारण कर सकते हैं, या काले भी पहन सकते हैं। कुछ वो नहीं है, डेफिनेट नहीं है कि काला ही पहने। लेकिन ये तो परंपरा के लिए और साधकों के लिए होता है कि जिससे उनको याद रहे। भौतिक जो चीजें होती है ना, वो उनको ध्यान की ओर आकर्षित करने के लिए सहयोग करती हैं। आपको कितने वर्ष हो गया घोर धारण किए हुए? काफी समय हो गया है। अब कुछ लिखा पढ़ा तो ऐसा है नहीं कि मैंने कुछ लिख रखा है कि मैं रिसर्च भी की है। कोई आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? अघोर में तो जो रिसर्च किया है उसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, जब गोपनीय है। वो मैं जानता हूं, मेरी प्रॉपर्टी है वो। हाँ, आपकी प्रॉपर्टी है, वो मेरी मर्जी है, मैं किसी को बताऊं या ना बताऊं। अच्छा। तो भौतिक जो है वो मैं पीजी हूँ। पीजी किस विषय से? पॉलिटिकल साइंस से। राजनीति शास्त्र से आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं और अघोर धारण किए हुए हैं। उसी में आनंद है, परमानंद है। उसी में मस्ती है। परमानंद के लिए तो अघोर बना जाता है। तो अभी अखिल भारतीय अघोर अखाड़ा में कितने सदस्य होंगे अभी, मतलब आपके अखाड़े में? अखाड़े की क्या परंपरा है? अखाड़े की परंपरा ये है, पहले अघोर का कोई अखाड़ा नहीं था, लेकिन अघोर जो है उसको ये परंपरा दिनों दिन लोग बदनाम कर रहे हैं और नीचे गिरती जा रही है। तो इसको पुनर्जीवन देने के लिए और इसको नया रूप देने के लिए, इसको फिर से अपडेट करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो अघोरी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अब जैसे ये प्रयास आगे बढ़ता रहेगा वैसे उनकी संख्या बढ़ती रहेगी, पता लगता रहेगा और नए सदस्य भी आते रहेंगे। हम चाहने वाले कि मिलिए पोस्ट ग्रेजुएट अघोरी से, और अघोर के बारे में जिसने पूरा रिसर्च, जो जीवन में इसका रिसर्च में निकला जा रहा है। आमतौर पर अघोरियों के बारे में भ्रांति है, भाई ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं और कई बार पीएचडी लोग कर लेते हैं। तमाम ये टॉपिक इतना गहन है, इतना गहरा है कि इसको समझना इतना आसान नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि अघोरी बनने के लिए दुनियावी पढ़ाई होना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, दुनियावी पढ़ाई, क्योंकि ये एक रिसर्चरों का विषय है। रिसर्चरों का, विद्वानों का विषय है, इसमें ज्ञान का होना तो जरूरी है। आपने देखा कि अघोर को लेकर के जो जो सवाल आपके जहन में रहे होंगे उनका उत्तर आपको मिल गया होगा। इसलिए अघोर शब्द से अब डरने की जरूरत नहीं है, ना ही अघोरी से डरने की जरूरत है, क्योंकि अघोरी, जैसा कि महाराज जी ने बताया, एक रिसर्चर है, शोध करता है।
शोध कर रहा है उस परमानंद को प्राप्त करने की, जिस परमानंद को प्राप्त करने के लिए हम आप सभी प्रयासरत रहते हैं कि हमें आनंद की अनुभूति कैसी हो। आनंद की अनुभूति ध्यान में है, और यही घोर हो या अघोर, तर्क एक है, ध्यान। ध्यानी बन जाइए, परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी।